त्रिभुज। त्रिभुज तीन क्षेत्रों से घिरे को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज तीन क्षेत्रों से घिरे को त्रिभुज कहते हैं। घिरे को त्रिभुज कहते हैं। तीन क्षेत्रों से घिरे, जैसे आपका है तीन क्षेत्र से घिरे, तीन क्षेत्र से घिरा हुआ है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज भी कई प्रकार का होता है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लोग चलते हैं पहला टॉपिक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु इसका अर्थ यहीं से निकल जाता है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है तो ये उसका समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग चलते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है, त्रिभुज कहलाता है। ये तो आपका समद्विबाहु यानी दो भुजा, इसमें सिर्फ दो भुजा, मान लिया जाए एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, मान लिया ये दूसरा कोई अलग है, अलग माप का है। तो जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है वैसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ दो ही भुजाएं, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भुजा मतलब बाहु मतलब भुजा। तो सिर्फ दो भुजा जिस त्रिभुज में बराबर होता है वैसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं विषमबाहु। विषम मतलब कोई भी बराबर नहीं हो, विषम मतलब कोई भी बराबर नहीं हो। तो विषमबाहु विषमबाहु में क्या होगा? विषमबाहु जिस त्रिभुज की एक भी भुजाएं बराबर नहीं होता है विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की एक भी भुजाएं बराबर नहीं होती है उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं या विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु मतलब भुजा बराबर नहीं, विषमबाहु मतलब भुजा बराबर नहीं, यानी जिस त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर नहीं होती है वैसे त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं, ये तो भुजा के आधार पर हम बांट चुके हैं कि भुजा के आधार पर आपका तीन होता है। अब चलते हैं कोण के आधार पे। कुछ त्रिभुज को हम कोण के आधार पे बांटते हैं।
ये तो भुजा के आधार पे है, कुछ त्रिभुज हम लोग कोण के आधार पे होते हैं, बांटते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण या जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, समकोण या लंब कोण कहलाता है। समकोण या लंब कोण कहलाता है, लंब कोण कहलाता है, लंब कोण कहलाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है वो समकोण या लंब कोण कहलाता है। ये तो हो गया समकोण त्रिभुज। अब हम लोग चलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज हो गया, अब हम लोग न्यून कोण त्रिभुज चलते हैं। अब हम लोग न्यून कोण त्रिभुज में क्या चलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, ये आपका न्यून कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी 0 से बड़ा और 90 के बीच होता है, वैसे त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण इतना के बराबर होता है, के बराबर होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, कि यानी जो इतना के बराबर होता है वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं अधिक कोण पे। अब हम लोग चलते हैं अधिक कोण पे। अधिक कोण जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से छोटा होता है, अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। यानी ये होता है 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ऐसे त्रिभुज अधिक कोण कहलाता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, वैसे त्रिभुज को अधिक कोण। तो समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। अब हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं कि समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।